यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वया कल्पते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषर्षभ, मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति को प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुःखम सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है और वह हेतु बनता ही है। प्रकृति में सिद्ध होने में गीता 13वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक, जब वह अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है तब वह सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में सिद्ध होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। क्या मीना व्यथयन्त्येते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्रकृति पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता है यही गलती थी। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, अपितु सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति की प्राप्ति होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने का सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने का सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो वह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री का अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि कोई लखपति है तो लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु
यह सब तब होता है जब उसके सामने कोई लखपति ना हो। अगर उसके सामने सब करोड़पति हो तो क्या लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करें, स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतज्ञ होंगे। इससे ये सब अनर्थ पैदा होते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो उसे दुख नहीं होता, अभी तो इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई में रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए तो कांटा निकालने वालों से निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सशक्ता घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाए, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाए, इस बात को लेकर वह पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह तो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है। यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो वह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनि अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान से स्वर्ग नरक आदि ही है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले, आने जाने वाले, सदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि यह अनित्य क्षण भंगुर है। इसके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपयोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उड़ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। स्वरूप सत्ता रूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। दुखदायी परिस्थिति में सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख भोग नहीं करना चाहिए, अभी तो सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण ही खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा।
जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। अब तक देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोत्तरस्त्व न योस्त तो दर्शि भी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन तीनों भगवान ने भू सत्तायाम अस भुवि और विद सत्तायाम इन तीनों सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व और लक्ष्य कराने में ही है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता था, यह असत है। इसी तरह इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बनती है रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसे विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का भाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है असत की सत्ता नहीं है। जो सत वस्तु है उसका भाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, और देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परम तत्व था, और संसार का अभाव होने पर भी परम तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परम तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जिन कारणों से संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं वे कारण ही संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है, जो कि शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है। उस सत्ता रूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार से संबंध ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। सत्ता मात्र सत है, और सत्ता के सिवाय जो भी कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, जिनको सत्ता मात्र से अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, और सत्य का भाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ नासतो विद्यते भावा पदों से कहा गया है। 12वें-13वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया गया था, उसको यहाँ न भावो विद्यते सतः पदों से कहा गया है। सत और असत क्या है इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं।